नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जिस कंटेंट की बात करने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं, वो है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। हम एमए कर चुके होते हैं पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण समझ से बाहर रहता है कि आखिर ये मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, कहीं मंत्री परिषद है तो कहीं मंत्रिमंडल लिखा हुआ है, ये क्या है, इसमें अंतर क्या है, इस बारे में हम आज कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन मिनिस्टर ऑफ काउंसिल एंड कैबिनेट, इंग्लिश के शब्दों में भी समझेंगे हम कि मंत्री परिषद जो शब्द है वो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, और मंत्रिमंडल जो शब्द है, ये शब्द हमने संविधान संशोधन किया था 44वां, उसके बाद इसको शामिल किया। तो कहने का मतलब है कि मंत्री परिषद जो शब्द है वो संवैधानिक शब्द है, और मंत्रिमंडल है वो संवैधानिक शब्द नहीं है, इसको बाद में हमने शामिल किया। तो डिफरेंस बिटवीन मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, मंत्री परिषद क्या है, मंत्रियों की काउंसिल है, मंत्रियों की परिषद है। तो इसमें कई प्रकार के मंत्री होंगे, स्वाभाविक सी बात है। मंत्रिमंडल का मतलब है कैबिनेट, इंग्लिश में कैबिनेट होता है, उसको हिंदी में कहते हैं मंत्रिमंडल। तो मंत्रियों की जो काउंसिल होती है, इसमें मंत्री कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। उन्हीं में से एक जो श्रेणी है वो होती है कैबिनेट मंत्रियों की, यानी इन मंत्रियों में विशिष्ट जो मंत्री होते हैं, जो कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उनको कहते हैं मंत्रिमंडल या कैबिनेट। अब हम इनको थोड़ा विस्तार से अंतर कर पाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे, ताकि आपके आगे कभी भी डाउट न हो और संशय में आप उत्तर ना दें। तो मंत्री परिषद को सबसे पहले देखेंगे कि मंत्री परिषद क्या है, और मंत्री परिषद का मैंने बताया कि संविधान में उल्लेख है। तो मंत्री परिषद मंत्रियों की 3 जो श्रेणी होती हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तो उन्हीं में से कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उनकी बात हम आगे करेंगे, यानी मंत्रिमंडल में करेंगे। तो मंत्री परिषद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसमें 3 श्रेणी के मंत्री होते हैं, ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हम करेंगे कि मंत्री परिषद एक बड़ा निकाय है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के मंत्री हैं। मंत्री परिषद सरकारी क्रियाकलाप हेतु बैठक नहीं करते, क्योंकि ये तीनों प्रकार के मंत्री एक साथ भाग नहीं लेते, इनका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता। तीसरा पॉइंट अपना क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका यानी संसद, केंद्र में कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं, संसद, और राज्यों में कानून बनाने वाली जो संस्था है उसे कहते हैं विधानमंडल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके डाला हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी बढ़ें और दूसरों के बढ़ने में मदद करें। नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि मंत्री परिषद के कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। जो परिषद है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, उसका संविधान के अनुच्छेद 74, 75 और अनुच्छेद 163 और 164 में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। अतः ये एक संवैधानिक निकाय। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र की जो मंत्री परिषद है उसका उल्लेख किया हुआ है, और अनुच्छेद 163 और 64 है वो राज्यों में जो मंत्री परिषद है उसका उल्लेख करता है। तो ये एक संवैधानिक निकाय हुआ। अनुच्छेद भी आपको ध्यान हो गया कि मंत्री परिषद का किन अनुच्छेदों में उल्लेख होता है, 74, 75, और राज्यों की जो मंत्री परिषद है उसका उल्लेख 163 और 164 में। बढ़ते हैं आगे। अब हम अंतर करेंगे, या जिस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं वो है मंत्रिमंडल, कैबिनेट। मंत्रिमंडल को देखेंगे। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं, अतः ये मंत्री परिषद का एक जो छोटा भाग है वो होता है। उसमें हमने ऊपर देखा था कि कैबिनेट और राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये हमने ऊपर देखा था। 3 प्रकार के मंत्रियों में से एक स्तर के जो मंत्री हैं कैबिनेट स्तर के, वो किस में होते हैं, मंत्रिमंडल में।
ये छोटा और लघु निकाय है, ये भी बिल्कुल सही है। ये सरकारी क्रियाकलाप के संबंध में निर्णय करता है। जब भी कोई महत्वपूर्ण बैठक होती है, सरकार की जो बैठक होती है, उसमें ये मंत्री भाग लेते हैं और इनमें सामूहिक उत्तरदायित्व का भी होता है कार्य। मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद की लोकसभा, मंत्री जो मंडल है वो मंत्री परिषद की लोकसभा और विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को लागू करता है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद को लोकसभा और विधानसभा, केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा के प्रति जो सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है उसको लागू करने का कार्य करता है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देता है। छठा जो पॉइंट जिसमें हम अंतर कर पाएंगे वो भी महत्वपूर्ण है। अब कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मंत्रिमंडल का उल्लेख कहाँ हुआ है। तो मंत्री परिषद का तो हमने देख लिया था अनुच्छेद 74 और 75 में, अनुच्छेद 163 और 164 में। जो संविधान लागू हुआ उसी समय से मूल संविधान में उसका उल्लेख है। मंत्रिमंडल का मूल संविधान में वर्णन है वो नहीं था। तो कब इसको शामिल किया गया? इसको शामिल किया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में और अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख किया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप मंत्री परिषद यानी यूनियन ऑफ मिनिस्टर और मंत्रिमंडल दोनों के बीच बिल्कुल क्लियर अंतर कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक्स। अब एक और महत्वपूर्ण सूचना, अपने चैनल पे राजस्थान जीके, राजस्थान का कोई भी भर्ती एग्जाम हो, चाहे वो बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या और कोई आरपीएससी से संबंधित एग्जाम हो, वो कॉलेज लेक्चरर तक के स्तर का ही क्यों ना हो, वो अपने राजस्थान की ऑथेंटिक जो बुक है सिलेबस में चलने वाली, उनका पूरा कंटेंट डाला हुआ है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी डाली हुई है। तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ भी विजिट करें। मिलते हैं इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को, राजनीति विज्ञान के सभी कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होंगे आपके। थैंक्स।